बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा। और जैसा कि आप लोगों की पुरज़ोर डिमांड पे मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं रास्ट आईडी के बारे में। और आज रास्ट आईडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आज आपके साथ पार्ट 3 में शेयर करूँगी। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको जो है वो कोई 14-15 मिनट का रास्ट आईडी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि एक्चुअली ये है क्या, किस तरह से बाकी जो ट्रांसफ़र मोड्स हैं उनसे डिफरेंट है। उन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और सेकंड में मैंने फिर आपको एक ऐप, मतलब बैंकिंग ऐप, किसी भी बैंक की ऐप में किस तरह से आपको रास्त आईडी शो होगी और किस तरह से आप अपने अकाउंट के साथ रास्त आईडी को लिंक कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना फ़ोन नंबर को एज अ रास्त आईडी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप, इसका मतलब ये है कि अगर आप रास्त के थ्रू पैसे मंगा रहे हैं, ठीक है, आप उनसे कहिए रास्त के थ्रू, तो आपने बस उनको अपना फ़ोन नंबर देना है और मतलब वही आपकी रास्त आईडी होगी और आपको आपके अकाउंट में ही वो अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग नेक्स्ट पे चलें तो क्योंकि अकाउंट्स थे, बैंक अकाउंट्स का थोड़ा अलग होता है, इजी पैसा और जो जैज़ कैश होते हैं उनका थोड़ा सा जो हिसाब किताब है वो अलग होता है। तो आज मैं आपको इजी पैसा के थ्रू किस तरह से रास्त आईडी को लिंक कर सकते हैं, आप रास्त आईडी को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उससे फ़ंड्स रिसीव कर सकते हैं या जो है वो फ़ंड्स भेज सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। तो हम चलते हैं अपनी उस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने इस टाइम इजी पैसा ऐप ओपन हो चुकी है, ठीक है। साइन इन मैं ऑलरेडी हुई हूँ, तो इस वजह से वो उन्होंने नहीं करने दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये नीचे आप, जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्लियर नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। और व्यू सेंड मनी फेवरेट। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, आप मोर पे जाएंगे, बल्कि स्वाइप करेंगे तो ये देखिए जी, रास्ट पेमेंट आपको यहाँ पर 3rd नंबर पे आ रही है। हम इसको टच करते हैं, इस पे जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि एक रास्त आईडी मैनेजमेंट है और एक सेंड मनी का ऑप्शन आपको आ रहा है। सेंड मनी का मतलब है कि आपने या अपने अकाउंट से, ठीक है, और आपको पता है कि इजी पैसा में अकाउंट भी मोबाइल नंबर ही होता है और रास्त आईडी भी मोबाइल नंबर होगी। अब आपने किस तरह से भेजने हैं, आपने थ्रू रास्त आईडी अगर पैसे मंगवाने हैं या थ्रू रास्त ही आपने पैसे भेजने हैं, तो इनपुट टाइप में आप रास्त आईडी सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने अपने इजी पैसा के अकाउंट के थ्रू ही भेजने हैं तो आप इसको IBN क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसमें आप रिसीवर्स की IBN डिटेल्स क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपने रिसीवर को आईडी, उस बंदे ने आपको रास्त आईडी भी दी है, ठीक है, आपने, उसने कहा है कि ये मेरी रास्त आईडी है, तो आप रास्त आईडी करेंगे। या आप देख सकते हैं कि एंटर रिसीवर्स रास्त आईडी, अगले बंदा के भी थ्रू रास्त आईडी ही जाएंगे। अगर आप IBN करेंगे तो उस डिटेल्स में उस बंदे के फ़ोन नंबर की डिटेल, मतलब इजी पैसा टू इजी पैसा अकाउंट, बिल्कुल यही चीज़ जो है वो बैंक में जो बैंक अकाउंट्स है उसकी भी है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया है, ठीक है। नॉर्मल ट्रांसफ़र करना है तो वो उस तरह से हो जाएगा, रास्त आईडी के थ्रू करेंगे तो रास्त आईडी ही आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। जस्ट 2 आईडीज़ होंगी, दोनों आईडीज़ में से इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, इस पर मैं बाद में आती हूँ, ये हम चले पहले इसको कवर कर लेते हैं, फिर मैं आपको रास्त आईडी की मैनेजमेंट बताती हूँ किस तरह से। अच्छा, फ़र्ज़ करें क्योंकि रास्त को डिस्कस किया जा रहा है तो हम रास्त आईडी पे ही चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप उस बंदे की रास्त आईडी एंटर करेंगे, ठीक है। जो भी होगा आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, ठीक है, जिसको भी आपने भेजना है उसकी रास्त आईडी आ जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज हम, रास्त आईडी आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने पर्पज़ ऑफ पेमेंट, ठीक है, आपके पास एक बहुत डिटेल जो है वो पर्पसेस आ जाएंगे। इसमें से कोई एक आपने चूज़ करना है कि आइदर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट सेटल करनी है, कोई कूपन पेमेंट है, चैरिटी है, बोनस पेमेंट है, डिविडेंड है, फंड ट्रांसफ़र है, कोई बिल पेमेंट है, ठीक है। कुछ भी करना है, जितने भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, किसी को सैलरी पेमेंट करनी है, तो हर तरह के जो है वो पर्पज़ ऑफ पेमेंट है और ये मस्ट आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। फ़र्ज़ करें आप अपने एक अकाउंट से कर रहे हैं, दूसरे अकाउंट में कर रहे हैं, टॉप अप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेजरी पेमेंट है, हर एक चीज़ का ये आपके पास पर्पज़ है, बस आपने इसमें से कोई ना कोई एक सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया। चलें, हम लोगों ने फ़ंड ट्रांसफ़र ही सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास 0 अमाउंट शो हो रही है, आप बेशक जितने भी अमाउंट जो है वो करनी है, ठीक है, आप उसको जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पिन पूछेगा, जो आपका इजी पैसा का पिन है वही पिन जो है वो आप कर देंगे, ठीक है। लोडिंग हो जाएगी, ठीक है। एरर कोड आ गया, द एंटर रास्त आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने जस्ट आपको
नंबर एक लिख के बता दे, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करी है तो वो नहीं करी होगी, ठीक है। मैंने जस्ट एक नंबर सरसरी से एक नंबर टाइप करके आपको बता दिया कि जी ये रास्ट आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेंगे तो आपका वो प्रोसेस जो है वो सारा प्रोसीड हो जाएगा और आप एक रास्त आईडी से दूसरी रास्त आईडी में थ्रू इजी पैसा कैसे पैसे भेज सकते हैं वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, रास्त आईडी मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट इस तरह से इसका ये है कि फ़र्ज़ करें आपकी रास्त वाली जो पेमेंट है उसमें भी आपके पास अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इजी पैसा को रास्त आईडी से लिंक कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपके पैसे थ्रू रास्त ही जाएंगे लेकिन इजी पैसा के अकाउंट से चले जाएंगे, ठीक है। मतलब लिंक हो जाएगा। अगर आपके रास्त अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो इजी पैसा अकाउंट को आप इसके साथ लिंक कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि वो कह रहे हैं रीलिंक रास्त आईडी की अब आपके पास आ रही है, ठीक है। इस टाइम जो है वो डीलिंक हुई हुई है। अगर हम लोग इसको कंफर्मेशन मांगेगा कि वाकई आप अपना जो रास्त आईडी है उसको इजी पैसा से करना चाह रहे हैं, जी बिल्कुल करना चाह रहे हैं और कंफर्म कर दिया है हमने, तो ये आप लिंक हो गए। और ये देखिए आप ऊपर लोगो सिग्नल आ गया ग्रीन जो कि आपको बता रहा है और फिर साथ ही आपको एक मैसेज जनरेट हो जाएगा कि आप सक्सेसफुली अपनी जो इजी पैसा अकाउंट है उसको लिंक कर चुके हैं रास्त आईडी के साथ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, आपने थ्रू रास्त किसी को पैसे भेजने हैं, आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं है, आप इजी पैसा से रास्त में पैसे भेजेंगे और उससे क्या होगा आगे फर्दर मतलब वही अमाउंट आपको रास्त अकाउंट में शो होना शुरू हो जाएगी और आप उधर से आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने रास्त अकाउंट से ही पैसे भेजने हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, आपने इजी पैसा अकाउंट यूज़ नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको डीलिंक कर देंगे, ठीक है। वो दोबारा से पूछ लेगा कि प्लीज़ कंफर्म इफ़ यू वुड लाइक टू डीलिंक। आप अपनी रास्त आईडी को इजी पैसा अकाउंट से डीलिंक करना चाह रहे हैं, यस हम कंफर्म करते हैं। और क्या होगा, इंस्टेंटली आपकी जो रेड लाइट आ जाएगी जिसका मतलब है स्टॉपेज ये रुक गई है और साथ ही आपको मैसेज जनरेट हो जाएगा। जितने क्विकली इनका मैसेज जनरेट होगा उतनी ही जल्दी आप समझें कि आपके फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये है रास्त आईडी, रास्त मैनेजमेंट, रास्त अकाउंट, जो कि लोगों को इस बारे में नहीं पता है, लेकिन आप मेरी वीडियोस देखें, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा पता चल सके। और क्योंकि फ़ोन नंबर पे है और आप लोगों को अवेयर करें कि वो अपनी रास्त आईडी ज़रूर रखें, ताकि आप एक कैश नहीं भी अपने पास रखना चाह रहे तो आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट उनको जो है वो ट्रांसफ़र कर सके, मोस्ट सेफ तरीका है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी ये वीडियो जो है वो क्लियर हो गई होगी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आऊँगी मज़ीद आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।